अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके भाई। आज लेके आई है जटी कोफ्तों की रेसिपी। बीफ कोफ्ता रेसिपी कमाल की है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। आज आपको मेरे सामने बीफ कीमा नज़र आ रहा है। आज बनाने जा रही है जटी कोफ्ते। कोफ्तों के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा कीमा है मेरे पास। ये मेरे पास हरा मसाला है। ये बेसन है। बेसन या चने ऑप्शन पे हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें। 2 चम्मच हैं। रेड पेपर हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट है, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला है, हाफ़ टेबल स्पून तिक्का मसाला है और एक भर के चम्मच गरम मसाले का है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये सारे मसाले एक साथ चले जाएंगे। अब जाएगा बेसन। हरा मसाला मैंने एक धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के बनाया है। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और अब हमें चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। अब हमें चाहिए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट। वो कितना चाहिए ये देखिए, मैंने ग्राइंड किया है। कोफ्तों में ग्राइंड हुआ ही डलता है। कितना डालेंगे, 2 चम्मच भर के इसमें ये मसाले के जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 2 टेबल स्पून। सही। अब मैं इसको करूँगी मिक्सअप। परात का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है किसी तंग से बर्तन में मिक्सअप करना कीमे को। इसमें बेसन इतना डालना है कि आपके कोफ्ते टूटे ना और कीमा जो है अच्छे तरीके से जुड़ जाए। मैं इसको मिक्सअप करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप हो गया। मैंने इसमें डाला है 1 अदद लेमन। अब मैं डालूँगी इसमें 1 अदद अंडा कि हमारे कोफ्ते टूटे ना। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल या आप नहीं खाना चाहते तो कोई भी मसला नहीं है, ये फिर भी नहीं टूटेंगे। लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं 1 अदद डालूँगी। सही जी, आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाला है 1 अंडा। ये मैंने डाल लिया थोड़ी सी दरड़ा मिर्च, क्योंकि इस कीमे का टेस्ट होगा तो आपके सालन का भी टेस्ट होगा। राइट। अब मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेती हूँ। मैं आपको मिक्सअप करके इसको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। अब मैं इसमें करनी हूँ नमक मिर्च चेक। थोड़ा सा कीमा लेने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी छोटे छोटे से क्यूब्स फेंके हैं कि मुझे इसकी नमक मिर्च का अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। वो खा के मुझे पता चल जाएगा इस कीमे में किस चीज़ की कमी है। आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिए तो आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। जी जनाब, मैंने इसमें नमक मिर्च चेक कर ली है। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट थी। नमक और मैंने थोड़ा सा इसको और तीखा बनाया है, थोड़ा सा चाट मसाला और चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर डाल के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस मसाले को रेडी कर सकते हैं। अब हम इसके बनाएंगे कोफ्ते, छोटे छोटे से बाउल। वो मैं बॉल बना के आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं हमने इसके छोटे छोटे साइज़ के बाउल, ये आप चेक करें, बनाए हैं। ज़्यादा बड़े होंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फिर वो पकेंगे नहीं। इस वजह से आपके कोफ्तों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम लोग करने लगे हैं फ्राई। मैंने ऑयल ले लिया है। तो मैंने कोफ्ते के ऊपर हल्का सा खुश्का लगा के तो इन्हें फ्राई करने के लिए रख दिया। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर अप करूँगी कि ये अच्छे तरीके से कीमा गल जाए। देख सकते हैं मैंने इसको कवर अप कर दिया। बस इसको हल्का सा 5 मिनट के लिए दम देंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। देख सकते हैं जनाब हमारे कोफ्ते तकरीबन फ्राई हो गए हैं। मैंने दम से हटा दिया था इनको। आप चेक कर सकते हैं कहीं से भी टूटे नहीं हैं, अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। बहुत टेस्टी हैं। अगर आपके कोफ्तों में मसाला अच्छा होगा तो आपका कोफ्तों का सालन भी ज़बरदस्त करेगा। ठीक है, ये देखें मैं आपके सामने इसको हिला के भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल हार्ड है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है कि हाथ लगाने से टूट जाएँ। जनाब पहली टर्न जो है मैंने निकाल ली है ऑयल जो है। अब मैंने ये 4 जो रह गए थे वो भी डाल दिए हैं। ये देखें हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। ये आप चेक करें, दबा के भी टूट नहीं रहे, बहुत अच्छे तरीके से ये मज़े के बने हैं। अब हम बनाते हैं इसका मसाला और दिखाती हूँ कैसे बनता है।
जी जनाब, आप देख सकते हैं अभी मैंने ये ऑयल में फ्राई किए थे कोफ्ते, उसमें मैंने ऑयल कम करके तो ये मसाला है मेरे पास जो मैंने ग्राइंड किया था, ये डाल देना है अपने। अच्छे तरीके से इसको मिक्स अप कर लें। जो मसाला रह गया जग में मैं वो भी डाल के आपको दिखाती हूँ। ये मसाला हमारा कुक होने लगा। हमने इसको अच्छे तरीके से भुनाई किस तरह करनी है, इसमें 1 प्याली पानी डाल दें, फिर ये अच्छे तरीके से मिक्सअप होके और अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। आप देख सकते हैं पानी हमारा कुक होने लगा। ये है मसाले, हल्दी है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, रेड पेपर भी हाफ़ और टीस्पून है, गरम मसाला, ब्लैक पेपर और नमक, ये सब हाफ़ टी स्पून के करीब सारे मसाले हैं। ये हमने अब इसमें डाल देने हैं और इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है कि ये मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है, ऑयल इसमें छोड़ दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें डालेंगे धनिया, हरा धनिया, बहुत अच्छा टेस्ट भी देता है और लुक भी बहुत अच्छी आती है उससे सालन की। ये हमारा मसाला रेडी हो गया। अब मैं इसमें उतना पानी लूँगी कि जिसमें मुझे कोफ्ता सही लगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं तकरीबन 1 गिलास पानी यूज़ करूँगी। सकते हैं पानी मैंने ये सालन में डाल दिया है। अब ये सारे कोफ्ते मैंने इसमें डाल देने, ये देखिए, और इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है, कि ये अच्छे से तरी जो है, ये वाइट ऊपर चीज़ आ रही है, ये ख़त्म हो जाए और कोफ्तों का सारा टेस्ट इस पानी में आ जाए। जनाब, आप देख सकते हैं हमारे कोफ्तों का सालन रेडी हो गया है। बहुत मज़े का है। मैंने तो ट्राई करके मैं आपको बता रही हूँ, बहुत टेस्टी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जट्टी को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।